राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र श्रवण करवाऊंगी, साथ ही इसका अर्थ भी बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान शिव द्वारा रचित है। राधा चालीसा में कहा गया है कि जब तक राधा का नाम नहीं लिया जाए तब तक श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिलता। राधा कृपा कटाक्ष राधा रानी की दयालु पार्श्व दृष्टि के लिए एक विनम्र प्रार्थना है। जो लोग इस प्रार्थना को नियमित रूप से करते हैं उन्हें श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति निश्चित है। आप सभी राधा कृपा कटाक्ष का नित्य श्रवण करें। 4-4 पंक्तियों के 13 अंतरों और 2-2 पंक्तियों के 6 श्लोकों में श्री राधा जी की स्तुति में उनके श्रृंगार रूप और करुणा का वर्णन है। इसमें उनसे प्रश्नकर्ता बार बार राधा रानी से पूछता है कि हे महारानी, आप अपने भक्त पर कब कृपा करेगी। आइए अब मैं आपको श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र श्रवण करवा देती हूँ। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि व्रजेन्द्रभानुनन्दिनि व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि हेमा कृपा कटाक्षभाजनम्। इस श्लोक का अर्थ हुआ, समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चीर संगिनी हैं। हे जगजननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपे स्थिते प्रवालि ज्वाल पल्लव प्रभारुणारिकोमले वराभये स्फुरत्कर प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हेमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली है। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान है। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी है। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर्भ्रूणां सुविभ्रमं ससंभ्रमं त्रिगंत बाणपातने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसि हेमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बांकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगजननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। तड़ित स्वर्ण चंपक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुखं प्रभापरास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच कोरसावलोचने कदा करिष्यसि हेमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली है।
आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली है। आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चौकोर शिशु के समान है। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदिमान मंडिते प्रियानुरागरंजिते कलाविलासी पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम केली कोविदे कदा करिष्यसि सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम। आप अपने चिर यौवन के आनंद में मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत है। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विद्या में भी प्रवीण है। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूति सात कुंभ 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 सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण शोखे सागरे कदा करिष्यसि सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके प्योधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर है। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लताग्रलास्य लोलनी लोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रे कदा करिष्यसि सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानुनंदिनी, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। स्वर्णमाल्यकाञ्चिते त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुण त्रिरत्नदीप्तिदिद्धिति सलोलनीलकुन्तले प्रसूनगुच्छे गुम्फिते कदा करिष्यसि सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत है। हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करेंद्र शुंडदंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम। हे देवी, तुम अपने घुमावदार कुल्हों पर फूलों से सजी कमरबंद पहनती हो। तुम झिलमिलाती हुई घंटियों वाली
कमरबंद के साथ मोहक लगती हो। तुम्हारी सुंदर जांघें राजसी हाथी की सूंड को भी लज्जित करती हैं। हे देवी, कब तुम मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालोगी? अनेक मंत्रनाद मंजुनु पुरारवैस्खलत समाजिराजिहंसिवंस निक्मणाति गौरवि विलोलहेमवल्लरि विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करीषि हेमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नूपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है, आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत होती है जैसे स्वर्णलता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धिवृद्धिदिग्ध सत्पदांगुलीनखे कदा करीषि हेमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सौधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेदी भारतेश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोदिकाननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप सौधा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। इतीत्मद्भुतस्तमं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् तदेव सञ्चित् त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तिदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डले प्रवेशनम्। हे वर्षभानु नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दिया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दिया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामान कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो सकेगा। नराकायां च शीताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धि एकादश्यां त्रयोदश्यां यह पठित साधक सुधई। यदि कोई साधक पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी के रूप में जाने जाने वाले चंद्र दिवसों पर स्थिर मन से इस स्तवन का पाठ करे तो यम यम कामयते कामम तम तम प्राप्नोति। साधक राधा कृपा कटाक्षेन भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। जो साधक की कामना हो वह पूर्ण होती है और श्री राधा की दयालु पार्श्व दृष्टि से वे भक्ति सेवा प्राप्त करे, जिससे भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम के विशेष गुण है। उरुदग्ने, नाभिदग्ने, हृदय दग्ने, कंठ दग्न के
राधा कुंड जले स्थिता यह पठेत साधक सतम। जो साधक श्री राधा कुंड के जल में खड़े होकर इस स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् वाक् सामर्थ्यम तथा लभेत ऐश्वर्यम च लभेत साक्षात् दृशा पश्यति राधिका। वह जीवन के 5 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम में पूर्णता प्राप्त करता है। उसे सिद्धि प्राप्त होती है। उसकी वाणी सामर्थ्यवान होती है, यानी कि उसके मुख से कही बातें व्यर्थ नहीं जाती है, वह हमेशा सच होती है। उसे श्री राधिका को अपने सम्मुख देखने का ऐश्वर्य प्राप्त होता है और तेन स तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम येन पश्यति नेत्राभ्याम तत्प्रिय श्याम सुंदरम। श्री राधिका उस पर प्रसन्न होकर उसे महान वरदान प्रदान करती है कि वह स्वयं अपने नेत्रों से उनके प्रिय श्याम सुंदर को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। नित्य लीला प्रवेशम च ददाति श्री व्रजाधिप अतः प्रत्रम प्रार्थयम वैष्णव से न विद्यते। वृंदावन के अधिपति उस भक्त को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश देते हैं। वैष्णवजन इससे आगे किसी चीज की लालसा नहीं रखते। इति श्रीमदूर्ध्वमनार्ये श्री राधिकाया कृपा कटाक्ष स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री ऊर्ध्वमनाय तंत्र का श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पूरा हुआ। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को पढ़ने के बहुत से लाभ होते हैं। जगत जननी राधा को भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति माना गया है। इसका मतलब है राधा के कारण कृष्ण प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा राधा है। राधा कृष्ण कृपा कटाक्ष के स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से साधक को राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र श्री वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध स्तोत्र है, जिसे कभी कभी वृंदावन का राष्ट्रगान कहा जाता है। जो साधक पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ढलते और घटते चंद्रमाओं के 10वें, 11वें और 13वें दिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अपनी मनोकामनाओं का फल प्राप्त करता है और उसकी कृपा से श्री राधिका की करुणामयी पार्श्वदृष्टि प्रेम की विशेषता वाली भक्ति उनके हृदय में अंकुरित हो जाती है। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।